अरावली भारतीय प्रायद्वीप की ओल्डेस्ट प्राचीनतम पहाड़ियाँ हैं। अरावली हिल्स के बारे में अभी अभी उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आया है। उसके अनुसार ये तय हुआ कि जो 100 मीटर से नीचे की अरावली हिल्स होंगी वो अरावली में नहीं मानी जाएंगी। अब आप बात ये जान लीजिए कि लगभग 10-12% जो अरावली हिल्स हैं वो 100 मीटर से ऊपर की हैं, बाकी सब नीचे की हैं। तो ये तय हो गया कि 100 मीटर से नीचे जो अरावली हिल्स हैं उनको काटा जाएगा, उनमें माइनिंग की जाएगी। इस पर पर्यावरणविदों ने, इकोलॉजिस्ट ने काफ़ी विवाद खड़ा कर रखा है और ऐसा कह रहे हैं कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम लोग वास्तव में पागलपन की स्थिति में आ गए हैं। हम संपूर्ण धरती को, संपूर्ण इस रिसोर्सेज को, इसके संसाधनों को 1-2 पीढ़ी में ही खा जाना चाहते हैं और अगली पीढ़ियों की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है उसकी हमें कोई परवाह नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि हमारे वर्तमान के क्रियाकलापों से सब कुछ नष्ट नहीं किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन नहीं किया जाए कि वो अगली पीढ़ियों तक बचे नहीं रहें, बल्कि अगली पीढ़ियों के और यहाँ तक कि इस जीवन जाति का भी ध्यान रखकर हमें विचार करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जो अरावली हिल्स में जो ये फैसला आया है, ये फैसला विजडम भरा नहीं है। ये फैसला एक प्रकार के इस भौतिकवाद का और मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड का समर्थन मात्र है और न ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इस फैसले से कोई सरोकार है। आप ये देखिए कि पैसे और धन दौलत की भूख के कारण हम उसी पेड़ को काटने को तैयार हैं जो हमें छाया, दवाइयाँ और औषधियाँ देता है। ऐसे ही अरावली हिल्स को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जिन अरावली हिल्स में और उसके चारों ओर नाना प्रकार की विविध संस्कृतियों का जन्म हुआ, वो भौतिकवाद की आंधी में ख़त्म कर दी जाएगी। दूसरी बात ये है कि आप अंदाज लगाइए कि अरावली हिल्स के वेस्ट में पूरा डेजर्ट है
और ये एक प्रकार का बांध है जो उस सैंड ड्यून्स को, उस रेत को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अगर हम अरावली हिल्स को नाश कर देंगे तो आने वाले समय में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी का कुछ हिस्सा डेजर्टाइजेशन, मरुस्थलीकरण के आगोश में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? मैं खुद ही क्षणिक लाभ के लिए लोभ के कारण पैसा कमाने वाले धूर्तों और नीचों की षड्यंत्रों के यंत्र बन गए और आने वाले पीढ़ियों और इस सब कॉन्टिनेंट के उत्तरी हिस्से को तबाह करने पर तुले हुए। अब मानिए अरावली हिल्स आप बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, जो आपकी वेस्टर्न मॉनसून आती है पश्चिम से, वो यहाँ से अरावली हिल से रुक जाती हैं और इसके वेस्ट में बरसात करवाती है, और उत्तर जब पार करके जाती है तो वो थोड़ी क्षीण हो जाती है, तो आगे कम बरसात करती है। अगर ये रुकावट ख़त्म हो जाए पूरी की पूरी, तो भारी बरसात उत्तरी भारत में होगा और ये आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी एरिए बरसात से तबाह कर दिए जाएंगे, भूस्खलन होंगे और भयंकर तबाही आएगी। एक ओर तो हम मरुस्थलों को बुला रहे हैं, दूसरी ओर भारी बरसात के परिणाम स्वरूप होने वाले भूस्खलनों से नॉर्थ इंडिया को ख़त्म, उत्तरी भारत को ख़त्म करने की योजना कर रहे हैं। तीसरा स्थिति यह है कि ये जो पृथ्वी है ये प्लेट्स में संतुलित ढंग से बनी हुई है और इसका इको जियोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है। भूगर्भीय स्थिति इस प्रकार से है कि पृथ्वी पर कहीं पहाड़ों के रूप में भारी वजन है तो कहीं समतल भूमि है, और आज की स्थिति में एक तुले के रूप में वो संतुलित बनी हुई है। जैसे ही इन पहाड़ों को हम खोदेंगे और यहाँ वजन कम करेंगे तो इसके नीचे की जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स ऊपर नीचे सरकेंगी और भूकंप और भयंकर तबाही जो है पैदा होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि भविष्य में अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत को मरुस्थलीकरण से बचाना है, भारत को भूकंपों से बचाना है और भारत की जीवन रेखा को बचाना है, जीवन को बचाना है, तो भारत के इस सब कॉन्टिनेंट के, इस भारतीय प्रायद्वीप के ये पुरातन पहाड़ी एरिया हमें बचाना ही होगा, किसी भी कीमत पर ही बचाना होगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि इस बात को पूरे देश के लोगों तक पहुँचाया जाए और इसके विरोध में जगह जगह लोगों को शिक्षित किया जाए कि किसी भी कीमत पर अरावली हिल्स को ख़त्म नहीं करने देंगे, इन अरावली पहाड़ियों को ख़त्म नहीं करने देंगे, इनके जंगल जीवन को ख़त्म नहीं करने देंगे। जब ये पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, ये बांध ख़त्म हो जाएंगे, तो मरुस्थलों और देश का उत्तरी हिस्सा मरुस्थलीकरण से बच नहीं पाएगा। धन्यवाद। बात अच्छी लगे तो उसका प्रचार प्रसार करें, वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बनवालाल यादव ऑन यूट्यूब चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स।